नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक हमारे विद्यालय का बच्चा टॉपर आखिर बनता कैसे है। टॉपर आखिर बनता कैसे है, समझिए। देखिए, सबसे पहले हमें प्रश्न जो लिखा जाता है, यानी कि जो परिभाषाएं लिखी जाती है या प्रश्न लिखे जाते हैं या प्रश्न के हल लिखे जाते हैं, उससे हम लिखना पहले सीखेंगे। लिखना कैसे पड़ता है, जो कि आपके स्टूडेंट यानी कि आपके विद्यालय के छात्र टॉपर बनते हैं। देखिए, सब पहले हमें समझना, जैसे मान लीजिए कि आपके पेपर में दे दिया गया कि भौतिक परिवर्तन का आपको परिभाषा लिखना है। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले उसे हम लिखने का तरीका सीखेंगे। जैसे देखिए, इसमें क्या दिया है, वे परिवर्तन। देखिए, वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, परंतु रासायनिक संघटन एवं गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। समझे, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें क्या दिया है, वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, कौमा, आकार एवं भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, परंतु रासायनिक संघटन एवं गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रासायनिक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए, इसका मतलब क्या है, वे परिवर्तन जिनमें कोई पदार्थ की भौतिक अवस्था, उसकी जो अवस्था है, अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा, आकार एवं भौतिक गुण, आकार भी उसका परिवर्तित होता है और भौतिक गुण भी परिवर्तित होता है। जो उसका गुण रहता है, उसका गुण भी परिवर्तित होता है, परंतु रासायनिक संघटन एवं गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका जो गुण, अर्थात जैसे मान लीजिए मैंने पानी लिया, पानी को, ये उसको मैंने ठंडा किया तो बन गया क्या, बर्फ बन गया। क्या बन गया, बर्फ। अवस्था उसकी क्या हो गई, ठोस। अवस्था उसकी क्या हो गई, ठोस। यानी कि अवस्था क्या रहा है, बदलता है। अवस्था क्या होता है, बदलता है, परंतु आकार भी बदलता है। जब वो क्या था, तरल था तो उसका आकार क्या था, लेकिन मतलब कहीं भी फैला दो फैल जाएगा, समझ गया। लेकिन आकार अब क्या हो गया, ठोस। एक किसी भी आकार में बन सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि इस आकार का, आयत के आकार का, चतुर्भुज के और वर्ग के आकार का, त्रिभुज के आकार का, जिस आकार में हम ढालना चाहेंगे वो उस आकार में ढल जाएगा, समझ में आया। इसी प्रकार आकार भी बदल जा रहा है। और भौतिक गुण, यानी कि वो जो पानी है, मतलब पानी था, पानी से फिर बर्फ बन गया, उसका नाम अलग पड़ गया, वो गुण हो गया, वो भी आपका परिवर्तित हो जाता है। दूसरा क्या है, परंतु रासायनिक संघटन एवं गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका जो रासायनिक गुण है, यानी कि वो पानी था, पानी तो भाई पानी ही रहेगा उसको, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने उसको ठंडा किया तो बर्फ बन गया, अगर उसको मैंने फिर से जला दिया, फिर से उसे हीट देंगे यानी कि उष्मा देंगे, तो वो फिर से क्या बन जाएगा, पानी ही बन जाएगा। यानी कि भौतिक परिवर्तन, गुण, उसके गुण नहीं परिवर्तित होते। वो पानी है तो भाई पानी ही रहेगा, यानी कि पानी है तो पानी ही रहेगा, उसकी कुछ भी कर लो, समझ में आया। इसका मतलब ये हो गया। अब इसको मान लीजिए कोई बच्चे लिख करके आते हैं, यानी कि कोई छात्र, यानी कि कोई माई फ्रेंड्स, कोई दोस्त जो होते हैं, कोई मेरा दोस्त जो है वो लिख करके आते हैं, वे परिवर्तन काटते हैं, वे चीजें जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुण परिवर्तित को हटा करके बदल जाते हैं। परिवर्तित को हटाकर क्या लिखेंगे, बदल जाते हैं, परंतु रासायनिक संगठन को पूरे को हटा करके, रासायनिक संगठन एवं सब को हटा करके गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये आपका क्या हुआ, इसमें अगर 3 नंबर करेगा 2 नंबर ही मिलेगा, क्योंकि आपने लिखा क्या, 3 नंबर रहेगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, आपने क्या ना काटा, परिवर्तन। दूसरा, इसके जगह आपने क्या लगाया, पता। देखिए, पूरी चीज को लिखना ही एक टॉपर का निर्देश है, समझ रहे हैं। पूरी चीज यानी कि परिवर्तन, इधर मैंने काटा, इधर क्या, परिवर्तित क्या चीजें मैंने बदल जाता है, परिवर्तित को बदल, मतलब कि किसी भी वाक्य को, किसी भी शब्द को लिखने का मतलब किसी में कितना अच्छे से लिख दे कि आपकी जो कॉपी चेक करने वाला वो सोचे कि यार कुछ न कुछ सोच समझ के ही लिखा है बच्चा, समझ में आया नहीं। इतने अच्छे अच्छे शब्द को ढूंढकर आपको लिखना चाहिए कि वो भी समझे कि भाई बच्चे ने कुछ लिखा है, समझ में आया। रासायनिक संगठन, इधर गुण एवं कोई प्रभाव, भौतिक परिवर्तन, ये सब अच्छे अच्छे शब्द है, मतलब कि कुछ अच्छे अच्छे शब्द को ढूंढने की अपने दिमाग में कुछ रखो, समझ में आया। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रकार रासायनिक परिवर्तन का लिख दिया हूँ। वे परिवर्तन जिन पदार्थों के संगठन एवं रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब रासायनिक परिवर्तन में हर चीजें परिवर्तित हो जाती है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात एग्जाम्पल में मैंने ले लिया दूध। अब दूध में मैंने डाल दिया नींबू, वो फट का क्या हो गया, फट गया, तो उसे हम कुछ भी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, मतलब जो भी उससे बन सके, फटे हुए दूध से वो चीज हम उससे बना सकते हैं, समझ गया।
अब वो फट गया, उसे हम पुनः दूध नहीं कह सकते हैं। फटाक समझ में नहीं? अगर दूध फट गया तो उसे हम पुनः दूध नहीं कह सकते हैं। वो जिस जिस चीज में हम उसे ढालेंगे वही चीज खा जाएगा। पनीर को ढालेंगे, पनीर खा जाएगा। तो मैं जो चीज में ढालेंगे हम वही उसका नाम पड़ेगा। तो इसका अब इसमें मान लीजिए आप लोग क्या क्या प्रॉपर बन, तो भाई एक प्रॉपर बच्चे का लिखावट है, जो कि आपके क्लास या आपके विद्यालय का जो बच्चा है, जो टॉपर बनते हैं, उनके लिखने का तरीका होता है, मतलब इसी तरीके से लिखते हैं, जो कि आगे चल के वो विकसित होते हैं। समझ रहे हैं? तो आप लोग क्या लिखेंगे? वे परिवर्तन जिन पदार्थों के संगठन को सब काट के, रासायनिक परिवर्तन, गुण, रासायनिक परिवर्तन के गुण, गुण और हर चीज और चीजें, गुण और चीजें सब परिवर्तित हो जाते हैं, सब परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। हो गए, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। मतलब कि आप लोग हर चीज को काट करके सिर्फ रासायनिक गुण, रासायनिक गुण और चीजें, और मतलब कि सब चीजें, अर्थात सब चीजें बदल जाती है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। हो गया, खत्म कहानी। आप लोग ये लिख के आते हैं, मतलब कि लिखने का जो शैली है, लिखने का जो तरीका है, लिखने का जो आपको ढंग है, वो कुछ इतना अच्छा अपनाओ कि देखा जा सके, पढ़ा जा सके, अच्छे से समझा जा सके। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको मान लीजिए एक प्रश्न के माध्यम से लाया हूं, एक सवाल के माध्यम से आपको ऐसा प्रश्न ऐसा किया जाएगा। मान लीजिए मैंने एक पूछा है, आपको 3-4 पूछ लेगा। इसके जगह पर लिख देगा निम्न अभिक्रिया की जगह पर अभिक्रियाओं, निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित करने का संतुलित समीकरण लिखिए। समझ में नहीं? आपको ये लिख के दे दिया, उसके बाद 3-4 पूछ लेगा। मैंने यहाँ पे एक समझाने के लिए दे दिया है। इसके बाद एक क्या है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। देखिए, इसको संतुलित करने के लिए कह रहा है, लेकिन संतुलित सब पहले से ही है, लिखना ही बस है। अगर संतुलित करना आपको सीखना है तो मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। समझ में? ठीक है। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम किस प्रतीक से मानते हैं, इसको लिख देना है। कॉपर क्लोराइड उसको मानते हैं, किसके लिख देना है, इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर, मतलब जितना जो जो हमारा दिया हुआ है सब उसी को लिख देना है। तो नहीं, जो जो हमारा दिया हुआ होता है सब वही का वही लिख देना होता है। समझ में? इसमें कोई झंझट वाली बात भी नहीं है। समझ गए नहीं? अब देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम लिखो, एल्यूमिनियम को ए एल से मानते हैं। समझ में? ए एल से मानते हो, फिर प्लस है तो प्लस मानते हो। उसका क्या है, कॉपर क्लोराइड, क्या है, कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर हम किससे मानते हैं, सी यू से। और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन हम किससे मानते हैं, सी एल। तो सी एल रख दो। इसके बाद क्या है, टेस्ट को आगे चलो। आगे हमारा क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम को भी हम ए एल से ही मानेंगे। तो मैं उसके बाद क्लोराइड, इस तरफ भी क्लोराइड रहेगा, और उस तरफ क्या हो गया, प्लस, और उस तरफ क्या है, कॉपर। कॉपर को हम सी यू से, समझ में? कॉपर को हम सी यू से मानते हैं। अब ये हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण में हमने लिख दिया इसको। रासायनिक समीकरण, देखिए अभिक्रिया आपकी इतने बड़े जगह में लिखा गया, अभिक्रिया आपकी इतनी बड़े जगह में लिखा गया, लेकिन समीकरण इतने, मतलब इसके दूने, इसका दूना था और इसका ये आधा ही जगह ले। समीकरण, रासायनिक समीकरण एक हमारा, एक मतलब कि इसका भी एक परिभाषा, रासायनिक समीकरण का भी एक नियम है। रासायनिक समीकरण को हम लिखते क्यों है, रासायनिक समीकरण में हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते क्यों है, इस चीज का मैं एक वीडियो बना लूंगा। देखिए पहले इसको हम समझ लेते हैं। रासायनिक समीकरण में आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, मैंने इसको लिख दिया। तो आपने इस वीडियो में समझा होगा कि एक बच्चा, एक क्लास का, एक आपके जिले का एक बच्चा है, वो टॉपर बनता कैसे, इन प्रकार से वो टॉपर बनता कैसे, आप लोगों ने इस वीडियो में आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए इसमें मैंने आपको बता दिया, 3 एग्जांपल देखे, मतलब कि कैसे किसी कॉपी में मैंने मुझे लिखना कैसे है, कॉपी में, कॉपी में मुझे कैसे लिखना है, इस चीज को हम कैसे समझेंगे, समझ गया, समझेंगे प्लस कैसे लिखेंगे उसको हम लिखना सीखेंगे। अब ऐसे ही आप लोगों को कॉपी में लिखना है, क्योंकि कि आप लोग ही अगले बार यानी कि 2027 में आप लोग टॉपर बनने का फायदा उठा सकें। समझ में? चलिए हम इस वीडियो को यहीं से हम लास्ट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं हम इसी तरीके से अगले वीडियो में।